ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। अभी हम रिव्यू करने वाले हैं 1899 का। ये नेटफ्लिक्स की नई जर्मन मिस्ट्री साइंस फिक्शन सीरीज है जिसे 17 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और आज 28 नवंबर को यानी 11 दिन के बाद में हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स की जो डार्क सीरीज थी, वेब सीरीज जिसे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, उसके क्रिएटर्स के द्वारा ही 1899 को बनाया गया है, यानी बैरन बोडा और उनके जो पार्टनर है जिनसे फ्रीजी, उन्होंने ही इस सीरीज को बनाया है। इसमें लगभग 50 से 60 मिनट के 8 एपिसोड्स है और मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही इसे देखकर कंप्लीट किया था और जब से मैंने इसे कंप्लीट किया है ना, तभी से इसके बारे में आप सभी मित्रों के साथ में बात करने के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक था, पर थोड़ा सा मैं लेट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, दूसरे कुछ काम थे। तो अभी ये जो रिव्यू होने वाला है वो पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री होने वाला है। बहुत संक्षेप में मैं अपना जो एक्सपीरियंस था वो बस आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ। बाकी इसकी स्टोरी के बारे में, फिलोसॉफी के बारे में मैं पूरा अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ हमारे मुख्य चैनल पर, प्रतीक बुराड़ी इस चैनल पर। तो हमारे इस प्रतीक फिल्म थियरीज चैनल को और जो हमारा मुख्य चैनल है उन दोनों को ही आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जल्दी ही इसका फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी मैं आज शाम तक ही अपलोड करने वाला हूँ। देखिए 1899 काफ़ी दिन पहले से ही कई सारे आप में से कई सारे मित्रों के कमेंट्स भी आए थे कि डार्क के क्रिएटर्स के द्वारा ही इसे बनाया जा रहा है। तो मैं बहुत उत्सुक था इसे देखने के लिए कि क्या इस बार अलग हमें देखने को मिलने वाला है। और देखिए मैंने बिल्कुल ही ब्लैंक माइंड से, मैंने इसका ट्रेलर भी पहले नहीं देखा था, बस ऐसे ही जैसे ही ये रिलीज़ हुई उसके 3-4 दिनों के बाद में ही मैं इसे देखने के लिए बैठ गया था। और सीरीज़ ने मुझे सच में मैंने बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मैं कहूँगा, ऐसा कुछ भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सबसे ज़्यादा इस सीरीज़ ने मुझे सरप्राइज इसलिए किया क्योंकि सीरीज़ का जो पूरा कंसेप्ट है, जो बेसिक थीम है ना, वो एग्जैक्टली अद्वैत वेदांत के सिद्धांत पर आधारित है। आपको मतलब विश्वास नहीं होगा दोस्तों, इसके कई सारे जो डायलॉग्स हैं ना, वो हूबहू वो डायलॉग्स आपको हमारे कई सारे वैदिक ग्रंथों में देखने को मिल जाएंगे। और इसी कारण से मैंने योग वशिष्ठ महारामायण को भी निकाल कर रखा और इसमें से जहाँ जहाँ पर इस सीरीज के कई सारे ऐसे डायलॉग्स मैं आपको बताऊंगा और वो सेम एग्जैक्टली वही बातें, हूबहू वही बातें आपको इस ग्रंथ से मैं पढ़कर बताऊंगा। योग वशिष्ठ महारामायण मतलब गुरु वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो उपदेश दिया था, उसे ही योग वशिष्ठ महारामायण कहा जाता है। यानी इसका आप कालखंड देख सकते हैं। आज तो वैज्ञानिक प्रमाण भी उपलब्ध है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो रामायण का जो कालखंड है उसे आज से करीब 7,500 वर्ष पहले का कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक उसे 12,500 वर्ष पहले का कहते हैं। तो उस समय लिखा गया जो ग्रंथ है योग वशिष्ठ महारामायण, उसमें वो बातें एग्जैक्टली लिखी गई है जो इसमें जो सिद्धांत, जो थीम उन्होंने यूज़ की है 1899 इस सीरीज़ में। और वो बातें, वो बिल्कुल सब बातें मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ हमारे फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। देखिए आप भी एक बहुत उत्सुक हो गए होंगे कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है, पर देखिए ये पूरा इसकी एक लिंक है क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट उन्होंने यूज़ किया है उसके लिए उन्होंने नाम दिया है प्लेटो की केव एलेगरी। पर अगर आप प्लेटो, उनके जो गुरु थे सुकरात, जिन्हें सोक्रेटिस भी कहा जाता है, तो सोक्रेटिस यानी सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु यानी अरिस्टोटल भी उनको अंग्रेजी में कहते हैं। और अरस्तु के जो शिष्य थे वे थे अलक्षेंद्र, जिन्हें इंग्लिश में अलेक्जेंडर कहा जाता है। और अलेक्जेंडर जब विश्व विजय पर निकला था तो जो उनके गुरु थे अरस्तु, उन्होंने ये कहा था कि जब भारत पर तुम जाओगे तो वहाँ के कोई जो महान जो संत है, योगी है, जिन्होंने अपने आत्मज्ञान को, आत्मविद्या को प्राप्त किया हुआ है, आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, ऐसे ज्ञानी संतों से तुम वहाँ जाकर अवश्य मिलना। ये अरस्तु ने अलेक्जेंडर से कहा था। और ये बातें मतलब आजकल के कई सारे ऐसे वामपंथी इतिहासकार है वो कहते हैं कि नहीं इसमें कोई सत्यता नहीं है, पर इसका पूरा इतिहास मैं आपको हमारे फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्लेटो की जो केव एलेगरी है, या प्लेटो का जो रिपब्लिक नाम का जो पुस्तक है, या जो अपॉलॉजी है, ये सारे के सारे कैसे पूरे के पूरे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड हमारे जो वैदिक ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता हो, योग वशिष्ठ महारामायण हो, अष्टावक्र गीता हो, हमारे जो उपनिषदों का ज्ञान है, अद्वैत वेदांत की जो फिलॉसफी है, उसी पर वो सब कुछ कैसे आधारित है। सुकरात के जो वचन हैं, उनके शिष्य प्लेटो के जो ग्रंथ है, अरिस्तु के जो वचन हैं, वो हूबहू मिलते हैं हमारी उपनिषदों से, अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी से। और उसी पर ये सीरीज आधारित है। इसमें प्लेटो की केव एलेगरी का कई जगहों पर उल्लेख भी किया गया है। और ये इस बात ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया
और मैं ये सब कुछ आपके साथ में शेयर करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। जल्दी मैं इसका फिलॉसफी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो डालने वाला हूँ। देखिए, कहानी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं बताने वाला। जस्ट अगर एक लाइन में अगर बताना हो तो कहानी 1899 के समय में स्थित है और कुछ यूरोपियन जो माइग्रेंट्स हैं, अलग अलग देशों के, अलग अलग समाजों के, उनको दिखाया है। और वे सभी लंदन से बैठे हुए हैं एक शिप में, और ये शिप जाने वाली है न्यूयॉर्क, अमेरिका, और अपना एक नया जीवन शुरू करने के लिए ये वहाँ पर जा रहे हैं। और इसके बाद में इस शिप पर कुछ बहुत ही विचित्र विचित्र सी बातें होने लगती है। मतलब मैं तो कहूँगा इसका ट्रेलर भी बिल्कुल भी मत देखिए, मैंने भी नहीं देखा था, और बस बैठ जाइए। हो सकता है कि कुछ कुछ दर्शकों को ये सीरीज़ थोड़ी सी स्लो लग सकती है, क्योंकि जो आगे जाकर कुछ कुछ जो बातें हैं, लगभग 5वें एपिसोड के बाद में, शुरुआत में तो ये जब जो कुछ भी हो रहा होता है ना, वो देखकर सच में हम गेस नहीं कर पाते कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे चौथे 5वें एपिसोड के बाद में फिर ये जब हमें ये कंसेप्ट पता चलता है, ये जो प्लेटो की केव एलेगरी वगैरह जो कुछ भी उन्होंने बातें आगे जिस थीम का, जिस कंसेप्ट का उपयोग किया है, वो शुरू होने के बाद में हो सकता है कि कुछ कुछ दर्शकों को ये सीरीज़ थोड़ी सी स्लो लग सकती है। पर मैं काफ़ी उत्सुकता से मैं जानना चाह रहा था कि क्या क्या बातें वो यहाँ पर बता रहे हैं और कैसे ये पूरी तरीके से हमारे उपनिषदों के, वेदों के ज्ञान पर आधारित है। तो सीरीज़ को मिलाकर आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी निराश नहीं करेगी, और मैं बहुत स्ट्रांगली आप सभी मित्रों को ये सीरीज़ रिकमेंड करता हूँ। और इसका हमारा फिलॉसफी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। बाकी टेक्निकली तो भाई एक्सट्रीमली वेल मेड है, उसके बारे में बात करने की भी आवश्यकता नहीं है। डार्क में ही हमने देखा हुआ है, इसकी जो मेकर्स है, कितना एक्सट्रीमली वेल मेड वो सीरीज़ थी। और यहाँ पर भी आप सिनेमेटोग्राफी देखिए, जो विजुअल्स है, एक बहुत अच्छी खासी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में बनाई गई ये सीरीज़ है। परफॉर्मेंसेस सभी के बढ़िया थे। तो ओवरऑल तांत्रिक दृष्टि से ये सीरीज़ बहुत एक्सट्रीमली वेल मेड है, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से बनाई गई है। पर सबसे महत्वपूर्ण है इसकी जो फिलॉसफी है, जो थीम है, जो कंसेप्ट उन्होंने इसमें यूज़ किया है, वो जो मैं आपको इसके फिलॉसफी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बताने वाला हूं। तो वो आप ज़रूर देखना। बाकी मैं 1899 को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज़ में डायरेक्ट न्यूडिटी तो नहीं है, पर कुछ सेक्स सीन्स है, रोमांटिक सीन्स है, और बाकी कुछ खास ऐसा वायलेंस वगैरह नहीं है। और नेटफ्लिक्स पर इसे UA 16+ की रेटिंग दी गई है। बाकी दोस्तों, आपने अगर 1899 को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।